चूँकि मैं साधु की बात नहीं कर सकता, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव और उनकी धर्मपत्नी भी कभी शहाबुद्दीन को साहेब छोड़कर शहाबुद्दीन नहीं कहा। लालू यादव राबड़ी देवी, हाँ, साहेब छोड़कर, हाँ, साहेब छोड़कर शहाबुद्दीन नहीं कहा। और शहाबुद्दीन को 5 बार बुलाते थे तो 1 बार वो जाता था आदमी। मैं जानता हूँ, मैं देखा हूँ, मैं सुना हूँ। क्योंकि 2000 में जब मैं एमएलए बना तो लालू जी मेरे साथ एमएलए बने थे। बहुत सौभाग्य की बात थी। तो उसमें झारखंड और बिहार दोनों एक था। 7 दिन के मुख्यमंत्री उस समय हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे। मुस्लिम होने के साथ साथ वो सनातन धर्म के जो महाभारत गीता का किताब होता है, गीता उपदेश, रामायण, इस सब की जानकारियाँ थी और सब पुस्तक को मंगाते थे और मंगा कर रखते थे और पढ़ते भी थे। जितना जानता हूँ उतना शहाबुद्दीन की यही अच्छाइयों को जानता हूँ, बुराइयों को मैंने जान पाया। मुलाकात होती थी, साथ में रहते थे, एक बैरिक में रहते थे जेल में। लेकिन अच्छाई ये थी कि वो विकास करने वाला व्यक्ति था। उसके अंदर विज़न था कि किस तरीके से सिवान में अच्छी शिक्षा दीक्षा हो, मेडिकल कॉलेज खुल जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाए, स्पोर्ट्स ग्राउंड खुल जाए, स्टेडियम खुल जाए। ये सब सोच रखता था शहाबुद्दीन, रखता था। शहाबुद्दीन मेरे मित्र थे और अच्छे मित्र थे। और शहाबुद्दीन एक दोस्त परस्त इंसान थे। मैं क्यों किसी को मरवाऊँगा, मैं किसी को क्यों मारूँगा, और पूरी ईमानदारी के साथ मैं बाइज्जत बरी हुआ। देखिए, भानु प्रकाश मिश्रा को तो मैं नहीं जानता हूँ। पूर्वांचल के लाल और जन जन के चहेते, आपको बता दें कि हमारे साथ पंडित राजन तिवारी जी हैं। स्वागत करेंगे और फिर इनसे विभिन्न मुद्दाओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई सुमित जी ना। आपको तो मैं देखते रहता हूँ, आपका चैनल गोपालगंज का 1 नंबर चैनल, और आप यहाँ पे हाईलाइटेड आदमी हैं और गरीबों की आवाज़, दलितों की आवाज़, शोषित वंचित हर लोगों की आवाज़ उठाते हो। इसी तरह काम करना चाहिए। आप चौथे स्तंभ हो और जिस तरीके से भगवान ने आपको जो शक्ति दी है, इस शक्ति का सदुपयोग कीजिए, इसका दुरुपयोग मत कीजिएगा और आवाज़ बनते रहेगा। ना किसी से डरिएगा और ना किसी से भय करिएगा। इसलिए आप जिस तरीके से आवाज़ बुलंद किए हैं उसी तरह आवाज़ अपना बुलंद करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको और आपके दर्शकों को। आपके समर्थक जो हैं राजनवादी हैं, ठीक है, और एक ऐसा ही टैग मेरे ऊपर भी लग गया है, ठीक है, कि राजन तिवारी के काफ़ी क्लोज रहते हैं। राजन तिवारी बड़ा खुल के आपसे बात करते हैं, ठीक है। और इसी प्रारब्ध में जो आपके समर्थक हैं पूर्वांचल में, जहाँ जहाँ लोग आपको जानते हैं, लोग एक क्यास लगा रहे हैं कि राजन भैया एक बार हमारा यहाँ आ जीती, राजन भैया एक बार हमारा यहाँ आ जीती, राजन भैया कह देती जो हम हिजान से लड़ते नहीं, ठीक ना। तो राजन भैया क्लियर काहे नहीं कर दे रहे हैं कि कहाँ से लड़ने वाले हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय पे ही उसका घोषणा करना उचित होता है। अभी मैं पूर्वांचल में भ्रमण कर रहा हूँ। भ्रमण के दरमियान मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ, दुख सुख उसका बांट रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी समय के बाद मैं एकदम सारे मुकदमों से क्लीन चिट हुआ हूँ। अब मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। जितने भी मुकदमे मेरे ऊपर फर्जी तरीके से लगाए गए थे या यूँ कहिए कि फंसाया गया था, उस सब सारे मुकदमों से न्यायपालिका ने मुझे बाइज्जत बरी किया। मुझे जिस न्यायपालिका पर भरोसा था वो न्यायपालिका पूरी निष्ठा के साथ मेरे साथ न्याय किया और पूरी ईमानदारी के साथ मैं बाइज्जत बरी हुआ। अच्छा, राजन तिवारी भाजपा में है? हाँ, बिल्कुल। तो फिर एक भाजपा के ही नेता है भानु प्रकाश मिश्रा, जो ये बताते हैं कि मेरे गवाही से ही राजन तिवारी को जेल होगी, अन्यथा नहीं होगी। जानते हैं क्या इनको? नहीं, देखिए, भानु प्रकाश मिश्रा को तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लखनऊ में हुसैनगंज थाने में दर्ज कराया गया था और वो फर्जी था। मेरा दूर दूर तक नाता कहीं नहीं था। उसी मुकदमे को लेकर के आप जिन व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, मैं उनको कभी देखा भी नहीं हूँ, देखे भी नहीं है, ना मैं जानता हूँ, ना देखा हूँ, ना कभी कोई नाम सुना। वो व्यक्ति बराबर मीडिया में बने रहने के साथ साथ मीडिया में आकर के पॉपुलैरिटी, मेरा नाम फर्जी लेकर के अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं। और उस मुकदमे में माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे बाइज्जत उस मुकदमे से बरी किया। मैं उस मुकदमे से अब बेदाग हूँ, बरी हूँ। अब जिनको जो कहना है कहे,
लेकिन मैं तो कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो भी मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए थे सारे फर्जी थे, बेबुनियाद थे। न्यायपालिका से मुझे न्याय मिला। लेकिन मिश्रा जी जो हैं, ठीक है, वो ये बताते हैं कि राजन तिवारी बाहुबली आदमी, हमको कहीं मरवा देंगे, हमको जान का खतरा है, ठीक है, तो सरकारी गार्ड उठ ले होके घूम रहे हैं। ये सब ओछी बातें हैं। अगर कोई कहता है तो ओछी बातें हैं। मैं क्यों किसी को मरवाऊंगा, मैं किसी को क्यों मारूंगा? मैं तो आज तक कभी किसी के साथ हाथापाई भी नहीं किया। और जो व्यक्ति कहता है तो अपनी सस्ती लोकप्रियता बिटोरने के लिए किसी बड़े आदमी का नाम यूज करता हो, लेता हो, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरी कोई ऐसी ना नीयत थी, ना नीयत रही है, और ना कभी मैं ऐसा काम किया हूँ। इसलिए मैं इस सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। मार काट में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं सच्चा समाज सेवक हूँ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनता का सेवा करता हूँ। बस इतना ही जानता हूँ कि जो पथ मैं पकड़ा हूँ समाज सेवा करने का, जन सेवा करने का, शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने का, उसी पथ पे मैं अग्रसर हूँ। मैं पीछे मुड़ के ना देखता हूँ, ना देखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, राजन तिवारी एक ऐसा नाम है जो कि पूरे भारत के मतलब किसी भी कोने में अगर आदमी चला जाए तो कम से कम 5 गो लोग तो जानता होगा जो भाषा नहीं समझता है वो, ठीक है, कि राजन तिवारी कोई व्यक्ति है, कोई शख्सियत है, ठीक है। ऐसे में राजन तिवारी के ऊपर कोई कीचड़ उछाल रहा है तो राजन तिवारी को अपने डिफेंस के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, कीचड़ फेंकने से, कीचड़ उछालने से कुछ थोड़ी ना बनता बिगड़ता है यार। बोलने दीजिए जिसको बोलता है। जब हाथी चलता है तो बहुत सारे लोग उसके पीछे लिहो लिहो करते रहते हैं, लेकिन हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाथी अपनी चाल में, मतवाली चाल में, मस्त चाल में आगे बढ़ता रहता है हाथी। इसलिए मुझे उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जिस गति की रफ्तार से मैं गरीबों के बीच में रह करके समाज की सेवा कर रहा हूँ, उसी सेवा भावना से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और आगे बढ़ता रहूँगा। चाहे कोई भी अड़चन आवे, मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। राजन तिवारी की ख्याति, राजन तिवारी का नाम जो है भारत स्तर पे लिया जाता है, और ऐसे में राजन तिवारी बिहार के राजनीति में मतलब काफ़ी सक्रिय रहे हैं, 2 बार निर्दलीय विधायक रहे हैं। और ऐसे में बिहार के एक नेता हुआ करते थे मरहूम शहाबुद्दीन साहब, ठीक है, उनको जानते थे क्या आप? शहाबुद्दीन मेरे मित्र थे और अच्छे मित्र थे। और शहाबुद्दीन एक दोस्त परस्त इंसान थे। उनके अंदर कोई गद्दारी नहीं थी। और शहाबुद्दीन अपने सर्व जाति के लिए, चाहे ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, अपर कास्ट का, ऊंची जाति के जितने लोग सिवान में आज धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं, तो 90 के दशक में माले का जब उदय हुआ तो माले का उत्पत्ति ही हुआ था अपर कास्ट को दबाने का और अपर कास्ट के लोगों को, उनके ज़मीन को लाल झंडा लगाकर कब्जा करने का। तो शहाबुद्दीन का उदय हुआ और माले का नस्तनाबूद करके माले को खात्मा करने वाला वो व्यक्ति शहाबुद्दीन था। वो बेचारे अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, इसलिए उनके ऊपर ना कोई बात करनी चाहिए, ना कमेंट करनी चाहिए। शहाबुद्दीन अच्छे आदमी थे और अच्छाइयों की उनकी बात करना चाहिए। वो बुराई उनके अंदर क्या थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छाई ये थी कि वो विकास करने वाला व्यक्ति था। उसके अंदर विज़न था कि किस तरीके से सिवान में अच्छी शिक्षा दीक्षा हो, मेडिकल कॉलेज खुल जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाए, स्पोर्ट्स ग्राउंड खुल जाए, स्टेडियम खुल जाए। ये सब सोच रखता था शहाबुद्दीन, रखता था। तो जो मर गया वो ऊपर वाले को भगवान करें उनको ऊपर में स्वर्ग में स्थान दें। उनकी गलतियों को तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी अच्छाइयों को जानता हूँ। और गलतियों को जो जानता होगा, चूँकि गलत समय का मैं साथी नहीं रहा, ना संबंध थे उस समय। हाँ, जब मैं MLA हुआ 2000 में, तब शहाबुद्दीन को जाना। जितना जानता हूँ उतना शहाबुद्दीन की यही अच्छाइयों को जानता हूँ, बुराइयों को मैंने जान पाया। मुलाकात होती थी, साथ में रहते थे, एक बैरिक में रहते थे जेल में, और एक साथ खाना पीना भी चलता था। और शहाबुद्दीन को मैं देखा कि मुस्लिम होने के साथ साथ वो सनातन धर्म के जो महाभारत गीता का किताब होता है, गीता उपदेश, रामायण, इस सब की जानकारियाँ थी और सब पुस्तक को मंगाते थे और मंगा कर रखते थे और पढ़ते भी थे। अच्छा, ऐसे मतलब एक और नेता हैं, एक्स MLA, एक्स MP गोपालगंज के रह चुके हैं, साधु यादव। ऐसे में वो बोलते हैं कि चैन स्नेचिंग के केस में वो जेल गए थे। अब तो हो सकता है उस समय जज हों साधु जी, उस समय साधु यादव जज भी हों, उस समय पुलिस भी हों, और साधु यादव हो सकता है वो जानते हों। क्योंकि उस समय मैं राजनीतिक में मेरा उदय नहीं हुआ था, उस समय की बातें मैं नहीं जानता। अब साधु जाना, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं कि जो मर गया उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इतना ज़रूर जानते हैं कि जो साधु यादव आज इतना बोल रहे हैं किसी के विषय में, उनको नहीं बोलना चाहिए।
क्योंकि मैं साधु की बात नहीं कर सकता। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव और उनकी धर्मपत्नी भी कभी शहाबुद्दीन को साहेब छोड़कर शहाबुद्दीन नहीं कहा। लालू यादव राबड़ी देवी, हाँ, साहेब छोड़कर शहाबुद्दीन नहीं कहा। और शहाबुद्दीन को 5 बार बुलाते थे तो 1 बार हो जाता था आदमी। मैं जानता हूँ, मैं देखा हूँ, मैं सुना हूँ। क्योंकि 2000 में जब मैं एमएलए बना तो लालू जी मेरे साथ एमएलए बने थे। बहुत सौभाग्य की बात थी। तो उसमें झारखंड और बिहार दोनों एक था, और दोनों जब झारखंड बिहार एक था उस समय मैं एमएलए बना था। और लालू जी उस समय दानापुर से चुनाव जीते थे विधानसभा का। राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुई थी। 7 दिन के मुख्यमंत्री उस समय हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे। उनकी सरकार गिर गई, फिर राबड़ी देवी जी का सरकार बना। मैं वो भी दिन देखा हूँ। सरकार कैसे बनी, कहाँ से बनी, ये सब मैं जानता हूँ। मुझसे कुछ खुलवाई मत, बीती बातें को विसार दीजिए और नए समीकरण पे, नए चीज़ पे अब चलना चाहिए। पुरानी बात बंद कीजिए। साधु यादव बड़ा आपका सम्मान करते हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं, रिप्लाई नहीं देते। मैं कहाँ साधु जी का शिकायत, किसी बयान का खंडन नहीं। मैं साधु यादव का शिकायत कहाँ कर रहा हूँ यार। मैं साधु यादव का शिकायत नहीं कर रहा हूँ। साधु यादव जी को मैं यह कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये सब चीज़ों से बचना चाहिए और ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे अपनी शिकायत हो और अपने आप को शर्मिंदगी बाद में झेलनी पड़े। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए साधु जी को। साधु जी से संबंध कैसा है? साधु जी मित्र है मेरे। जब मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द बांटते हैं। ऐसा नहीं है कि साधु समझाते नहीं है कि हमारे मित्रों को कहाँ बोल रहे हो। ऐसा नहीं है। शहाबुद्दीन साहब अच्छे मित्र थे आपके। मैं कुछ नहीं समझाता किसी को, जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन जो सच्चाई था मैंने कह दिया आपसे। सुनने में आता है कि राजन तिवारी जिसको समझा देते हैं एक बार वो खूब बढ़िया समझ जाता है, सम्मान भी करता है। अपना काम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। ये सब चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। अपने जो अपना काम है उसे करना चाहिए। दूसरे की बात को लेकर ज़्यादा चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। सब बात तो ही जा रहा है, लेकिन घुमा दे रहे हैं आप। पत्रकार को माइंड वाश कर देते नहीं, सीधे आप माइंड वाश कर देते हैं। साधु जी और शहाबुद्दीन साहब का, मरहूम जो शहाबुद्दीन साहब हैं, उनकी बातें अब बंद कर दीजिए। अब जो चीज़ मान लीजिए हो सकता है साधु जी को फ्लू में आकर कुछ बोल दिए हों, वो सब चीज़ें अब ख़त्म कीजिए। शहाबुद्दीन को भी सब लोग जानते हैं, साधु यादव को भी सब लोग जानते हैं। तो शहाबुद्दीन के विषय में किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, वो बात बंद कीजिए। अच्छा, वो बात तो हम बंद कर दिए, ठीक है। लेकिन हई राजनीति वाला बतिया बता दीजिए। पूर्वांचल में जन जन के चहेते लोगों में एकदम मतलब कहाँ से लड़ेंगे बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव मैं लड़ूंगा। मैंने शीर्ष नेतृत्व को बता दिया है और मैं कह भी दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा। इस पारी कुछ भी हो जाए, अगर माँ चाहेंगी तो चुनाव लड़ूंगा। सीट कौन आप विधानसभा से कब तक क्लियर कर देंगे? आने दीजिए, अभी तो बहुत समय है चुनाव में। अभी तो 27 में चुनाव है, अभी समय आने दीजिए। 2-3 महीने में सब क्लियर कर दूंगा कि मैं किस सीट से लड़ूंगा और कैसे लड़ूंगा और कहाँ से लड़ूंगा, दोनों क्लियर कर देंगे। तमकुही के लोग आपको ढूंढ रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं इसलिए कि एक बार। पूर्वांचल मेरा गृह जगह है। पूर्वांचल में देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, गोरखपुर जनपद हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बस्ती हो गया, ये सब एरिया मैं काफ़ी लोकप्रिय इस एरिया में हूँ और काफ़ी चहेते लोग मेरे हैं। सब लोग मुझे प्यार करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। पूर्वांचल में चुनाव लड़ूंगा तो जीत के भी दिखाऊंगा। अच्छा, तमकुही में लोग बुला रहा है तो जाएंगे कि नहीं? अरे तमकुही जो लड़ेगा पार्टी से जब कोई लड़ेगा तो उसके प्रचार में जाएंगे ही जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। पार्टी, हाँ बिल्कुल पक्का। जिसे भी पार्टी लड़ाएगी तो उस पार्टी के चुनाव प्रचार में मैं जाऊंगा। मैं अपना चुनाव, जब मेरा चुनाव मैं भी लड़ूंगा और मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं सब विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पार्टी के लिए प्रचार करूंगा। गोपालगंज जिले के एक्स एमएलए और एक्स एमपी रहे स्वर्गीय काली प्रसाद पांडे जी, उनके मूर्ति को लेके आपके छोटे भाई विनय दुबे जी काफ़ी मतलब उत्सुक होकर काम कर रहे हैं। उस पर लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? काली प्रसाद पांडे जी अच्छे व्यक्ति थे और सांसद रह चुके थे यहाँ से। यहाँ के लोकप्रिय थे, ब्राह्मणों के नेता थे। अगर उनकी मूर्ति का डिमांड पब्लिक कर रही है, आम जन कर रहा है, तो मूर्ति लगना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करूँगा कि एक जगह को निर्धारित करे और वह जगह मुहैया कराए। काली प्रसाद पांडे जी का मूर्ति लगेगा तो हम लोग भी आगे बढ़ चढ़ करके जो सहयोग होगा वो करेंगे और मूर्ति लगाने में जो भी प्रयास होगा उसको किया जाएगा।
तो आपको बता दें कि हमारे साथ पंडित राजन तिवारी जी थे, जो कि पूर्वांचल के लाल और साथ ही साथ जन जन के चहेते कहे जाते हैं। तमाम वार्तालाप पे आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।